तो हमेशा की तरह इस बार भी हमारा रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने कम दिया है, पिछली बार से भी कम आया है। अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव की बात करूं, आप सब जानते हैं 9% ग्रुप 1 एंड 12% ग्रुप 2, तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन हर बार ही इतना रिजल्ट कम आता है, तो ऐसा क्या है हमारे एग्जाम में, सीए और सीएस के एग्जाम में, कि बच्चे नहीं क्लियर कर पाते हैं? हमारे आज की टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इतना ज़्यादा वास्ट स्टडी करना, इतना ज़्यादा डीपली स्टडी करना, बिकॉज ये सब बातें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। एवरीबडी इज़ मोर इंटरेस्टेड टू प्रमोट देयर चैनल्स इन क्लासेस, क्योंकि हम उनको प्रमोशन चल रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स हज़ारों बच्चे पढ़ाते हैं और उनमें से अगर 1 या 2 रैंक्स आ जाती हैं तो हमारे टीचर्स उसको फ्लॉन्ट करके उसको सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। बच्चे का क्रेडिट होता है, टीचर का क्रेडिट बहुत कम होता है, क्योंकि 90% टीचर्स जितने भी हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स सब टीचर से पढ़ के भी फेल होते हैं। तो ऐसा क्यों है, आज जानते हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट बहुत कम है और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे हर बार क्या होता है, जो बहुत 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 रेयर टीचर आपको बताएगा, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं। कि आप जानना चाहते हैं? यस, जानना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाइए। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है साहब। जैसे एक फोकस होना चाहिए कि आपको इस वाले अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर दिसंबर है बहुत ठंड है, नो मैटर जून है बहुत गर्मी है, यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड ही नहीं है, आपको एक बर्ड आई नहीं दिख रही है कि सीएस का या सीए का एग्जाम जो आप दे रहे हैं उसमें आपको एक एरो, एक बो को एक एरो, अगर तीर से एरो चलाना है वैसा अगर आपको नहीं दिख रहा है साहब, तो आप पास नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे एक महाभारत का सीन याद आता है, जहाँ पे द्रोणाचार्य बहुत सारे अपने शिष्यों को धनुष बाण चलाना सिखाते हैं। तो वहाँ पे सबको एक एक्टिविटी देते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, अर्जुन जो था उसने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो क्या आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपको चिड़िया की आंख अर्जुन जैसे दिख रही है? क्या आपको सीएस की डिग्री जैसे चिड़िया की आंख, रातों की नींद आपको खराब करके आपको वो दिख रही है? अगर दिख रही है तो साहब कोई नहीं रोक सकता आपको, आज नहीं तो कल आपको मिलने ही वाली है। और अगर नहीं दिख रही है, आपको आसपास और सी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आसपास क्या चीजें दिख रही होंगी आपको? सोशल मीडिया साहब, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। हमारा इतना ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है आज की जनरेशन में, इवन हमारा हो चुका है। यूट्यूब पे इतने टीचर्स हैं, फेसबुक पे इतनी सारी चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे इतने नोट्स मिलते रहते हैं, हमारा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो चुका है। तो क्या आप इन चीज़ों की वजह से अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपकी गलती नहीं है, इन सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस की गलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स मैराथन डालते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे रिविजन लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे इतना सारा फ्री में कंटेंट है, लेकिन फिर भी अगर 9% रिजल्ट है ग्रुप 1 का, 12% रिजल्ट है ग्रुप 2 का, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको आदत पड़ चुकी है डिस्ट्रैक्शंस की, या जो आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है उसका आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, वेदर इट इज मैराथन, रिविजन लेक्चर्स और एनी फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब। सीधी बात बोलूं साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज की वजह से टीचर्स ये सब डालते हैं, ताकि उनका जो बेसिक रेवेन्यू है, आप उनकी क्लासेस अच्छे से आप
परचेज कर सके। तो क्या आप वो जो अगर वो फ्री लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन देख के अगर आप पास होते तो सारे ही बच्चे पास हो जाते साहब। आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट्स में क्या है कि पूरा सिलेबस कवर किया नहीं, मैराथन देख लिया। अब मैराथन देखने का या समझने का पर्पस तब था जब आपने पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर्स रिवाइज करके 3 बार खुद पढ़ लिया और लास्ट में एक रिवीजन लेक्चर या मैराथन देख लिया। लेकिन ऐसा बच्चे करते नहीं है। इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्टेड है। तो साहब शॉर्टकट नहीं चलेगा। खाली मैराथन देख के रिवीजन लेक्चर पास नहीं कर पाओगे आप। आपको खुद लगना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये हाल है आपका। आपको स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट, हमारे पास यूट्यूब नहीं था, हमारे पास ये सब चीजें मैराथन वगैरह नहीं थी। हम लोग स्पून फीडिंग पे चल रहे हैं साहब। आपको एक टीचर चाहिए टैक्स के अमेंडमेंट्स कराने के लिए, टैक्स का मैराथन के लिए, एक टीचर चाहिए कंपनी लॉ के मैराथन के लिए, और एक भी नहीं, 3 टीचर्स चाहिए साहब। 3 टीचर्स के आपको नोट्स चाहिए। ऐसा क्यों है साहब? और फिर भी आप 10% रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो स्पून फीडिंग की आदत है ना, आपको ये छोड़नी पड़ेगी। बिकॉज यू आर नॉट अ स्मॉल किड जैसे इस फोटो में दिख रहा है। आप बड़े हो चुके हैं। और आप जिस भी टीचर से पढ़ लीजिए, जब तक आप 3 से 4 बार खुद सेल्फ स्टडी या रिवीजन नहीं करेंगे ना साहब, आप पास नहीं हो सकते। वेदर इट इज सीए एग्जाम और सीएस एग्जाम्स। आप ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज तब क्वालिफाई करते हैं जब आप क्लासेस लेने के बाद आप 3 से 4 बार रिवीजन खुद करते हैं अपने आप। और यस, मैं ये नहीं कहता सारे क्लासेस बेकार हैं, आप खुद ही पढ़िए। टीचर्स कुछ हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, वो जरूर उनकी हेल्प लीजिए। लेकिन ऐसा हाल आपका हो चुका है कि आपको सारी चीजें मुंह में चाहिए। रिवीजन लेक्चर्स भी चाहिए, मैराथन भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए साहब। लेकिन फिर भी पास नहीं कर पा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। दूसरों पे डिपेंडेंसी छोड़िए साहब। अपने आप से खुद एफर्ट्स कीजिए, खुद मेहनत कीजिए। जो भी नोट्स हैं, जो भी आपके पास एमसीक्यूज हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, जब तक आप खुद नहीं इवैल्यूएट करेंगे, आपका नहीं हो सकता साहब। और यही हर बार होगा। अभी सारे टीचर्स दोबारा से मार्च अप्रैल में अपने रिवीजन लेक्चर्स मैराथन डालेंगे, आप उनके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर वही रिजल्ट आपका जून में आएगा। क्योंकि ये सब चीजें कुछ परसेंटेज तक हेल्प करती हैं, और आप उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी अगर दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। और एक सेल्फ स्टडी जो है वो आपको करने की जरूरत है। बिकॉज हमारे एग्जाम्स ऐसे हैं, यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी 3 to 4 टाइम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, ऑफ योर क्लासेस। 3 से 4 बार अगर आपकी रिविजन नहीं हुई है साहब, तो आपकी प्रोबेबिलिटी पास होने की बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं है हमारे स्टूडेंट्स या हमारे स्टूडेंट्स एफर्ट्स नहीं कर रहे, हमारे स्टूडेंट्स एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे ना साहब, तो मैं कह रहा हूँ आप नहीं पास हो सकते। चाहे आप जितना मर्जी यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देख लो, मैराथन देख लो, कुछ भी देख लो, फ्री कंटेंट से अगर सब पास हो जाते साहब, तो 10% 9% रिजल्ट नहीं आता, आज की डेट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता। अगर मेरे इफ़ यू एग्री विद दिस तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके कुछ इसके बारे में बताइए। तो यही एक सक्सेस का टूल है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए, कम से कम सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, एक फोकस क्लियर रखिए कि हाँ जून 22 मेरा ये वाले एग्जाम्स क्लियर हो जाने चाहिए। मुझे अर्जुन की तरह चिड़िया की आग दिख रही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता साहब। चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मी का हो, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर दिसंबर में हो, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा एटीट्यूड लाओगे ना तो कोई नहीं फेल कर सकता साहब। आधी गेम तो एटीट्यूड की है, और एटीट्यूड से आपकी सक्सेस डिफाइन हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और कुछ अगर बातें जाननी हो तो आई एम कमिंग विद लॉट ऑफ मोर थिंग्स टू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय,
जय हिंद, बाय बाय।